गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ प्रदीपिका द्वितीय उपदेश पर आज हैं स्पेशल बैच में। इसमें एक एक मंत्र को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग रिवीजन करेंगे और रिवीजन अच्छे से करेंगे और उसके बाद हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देंगे। आज हम लोग यही करेंगे और कल की क्लास में हम लोग, जो पहले ही बता रहा हूँ, कल हम लोग द्वितीय उपदेश के जो महत्वपूर्ण मंत्र हैं उसका उच्चारण हम लोग कल करेंगे, फिर मंत्र से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट हम लोग कल करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं प्राणायाम, जो द्वितीय उपदेश है हठ प्रदीपिका का, जिसको कुंभक भी कहते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो पहले आसन के बाद प्राणायाम करना है तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आसन के बाद क्या होता है और क्या आपकी विशेषता होगी ताकि आप प्राणायाम के लिए तैयार होंगे, ये बात कही गई है। प्राणायाम क्यों आवश्यक है ये बताया गया है कि पहले कोई भी आसन, कोई भी चीज बताने के लिए, कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसकी विशेषता बताई जाती है, वैसे ही किया गया है। प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन की जरूरत बताई गई है, फिर नाड़ी शोधन की विधि बताई गई है, फिर नाड़ी शोधन 4 बार करना चाहिए ये बताया गया है, संख्या 80 तक पहुंचाना है ये कहा गया है। गलत तरीके से प्राणायाम करेंगे तो क्या होता है, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। हिस्सा हिक्का वाला, जो हिक्का से शुरू होता है, कर्ण अक्ष वेदना तक पहुंचता है। फिर नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए गए हैं, नाड़ी शुद्धि के लक्षण और लाभ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नारी शुद्धि के भी लक्षण है, हठयोग सिद्धि के भी लक्षण है। नारी शुद्धि के 6 लक्षण बताए गए, हठयोग सिद्धि के 8 लक्षण बताए गए। सटकर्म के अभ्यास की जरूरत क्यों पड़ी हुई है ये बताया गया। इस बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इस बार ये क्वेश्चन था सटकर्म के अभ्यास वाला, क्योंकि इसको तोड़ करके दिया हुआ था मंत्र के हिसाब से, बाद में देखेंगे। सटकर्म का क्रम और फिर उसकी विधि बताई गई, सटकर्म कौन कौन से हैं, अगर करना है तो किसको करना है, करेंगे तो कौन कौन से क्रम है, विधि क्या है ये बताया गया है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। फिर देवता भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ये भी कहा गया है। अब ये भी एग्जाम के लिए उससे महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार देखेंगे मंत्र में इसको भी। 8 कुंभक के नाम और उसकी विधि बताई गई है, 8 कुंभक याद रखना है। फिर 8 कुंभक के बाद सहित कुंभक और केवल कुंभक कहा गया। सहित कुंभक, 8 कुंभक जो है सहित कुंभक है। अभ्यास करते करते जब सिद्धि हो जाती है तो केवल कुंभक की स्थिति होती है, फिर केवल कुंभक से राजयोग की प्राप्ति होती है। और ऊपर प्रथम उपदेश में ये बात कहा गया था, सिद्धासन के दौरान कहा गया है कि केवल कुंभक की स्थिति आने पर कौन सी स्थिति होती है। उदित जी अभी क्लास में थे, पहले वाली क्लास में, बताइए क्या कहा गया है वहां पर, बताइए। एक तो निष्पत्ति अवस्था कही गई है सिद्धासन में, दूसरी कौन सी बात कही गई? उन्मनी अवस्था, उन्मनी, मनोन्मनी। मनोन्मनी, ठीक है। तो वहां जो मनोन्मनी कही गई है बात, वो केवल कुंभक शब्द लेकर के मंत्र में तब वो बात आई हुई है। एक तो निष्पत्ति अवस्था की बात आई ही हुई है, आत्मध्यायी और मिताहारी 12 साल तक करेंगे, उसके बाद कहा गया केवल कुंभक की स्थिति होती है, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है, ये भी कहा गया। और यहाँ देखिए केवल कुंभक से राजयोग की प्राप्ति होती है। हो सकता है दोनों मिला के क्वेश्चन पूछते हैं, केवल कुंभक से क्या क्या होता है, तो उन्मनी और राजयोग दोनों शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया, ये नोट कर लीजिए। हठयोग सिद्धि के 8 लक्षण, वपु को सत्वम वाला वो है, और नारी शुद्धि के 6 है, तो दोनों का कंपैरिजन भी हम लोग देखेंगे। अभ्यास कैसे कैसे बताया गया, तो पहले तो नारी शोधन का अभ्यास करना है, फिर सटकर्म बताया गया है, फिर प्राणायाम बताया गया है। नारी शोधन और प्राणायाम के बीच में सटकर्म को रखा गया है क्रम में, कहाँ पर, हठ प्रदीपिका द्वितीय उपदेश में। ये भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नारी शोधन हो गया तो उसका तो प्राणायाम करेंगे ना, जनरली होता यही है, सटकर्म तो पहले आएगा, लेकिन नहीं, हठ प्रदीपिका में यही बताया गया। क्यों बताया गया है? ऐसा नहीं है कि अभ्यास ऐसा करने के लिए बताया गया, सीक्वेंस में, उसमें मंत्र का सीक्वेंस ये है, बस उसको ध्यान रखेंगे दृष्टि से। प्राणायाम से भी आपके नाड़ियों की शुद्धि होती है, तो वो कहते हैं दूसरे मत में सटकर्म की आवश्यकता क्या है, तो वहां पर ये बातें अलग हो जाती है। ठीक है, तो नाड़ी शोधन, सटकर्म और प्राणायाम। नाड़ी शोधन में बद्ध पद्मासन में नाड़ी शोधन करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं, नीचे भी देख लेंगे। ठीक है, बद्ध पद्मासन लगाएंगे, चंद्र नाड़ी से पूरक करेंगे, क्षमतानुसार कुंभक करेंगे, और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक कर देंगे, फिर सूर्य से पूरक करेंगे, क्षमतानुसार कुंभक करेंगे और चंद्र नाड़ी से रेचक कर देंगे। 3 महीने में नाड़ियों की शुद्धि होगी। 4 बार अभ्यास करना है, प्रातः, दोपहर, शाम, अर्धरात्रि को। 80 की संख्या तक पहुंचाना है, ये भी बात कही गई है। उसके बाद आते हैं सटकर्म में,
6 षटकर्म की चर्चा आई हुई, षट और कर्म, तो 6 कर्म है, धौतिर बस्ती नीति, त्राटक नौली, कपालभाति, ये बात कही गई। इस सीक्वेंस में याद होना चाहिए। फिर प्राणायाम जो है यानी कुंभक, जो 8 कुंभक कहा गया, अष्ट कुंभक, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, ब्राह्मी, मूर्छा और प्लावनी, ये अष्ट कुंभक है। सभी अष्ट कुंभक मिलाकर के सहित कुंभक कहा जाता है। उसकी सिद्धि हो गई तो सहित कुंभक की सिद्धि हो गई तो वो केवली कुंभक में परिवर्तित हो जाती है स्थिति। प्राणायाम को आप देखिए सीक्वेंस में देखते हैं शुरुआत से। पहला कहा गया है अथासने दृढ़ योगी वसी हित मितासना गुरुपदिष्ट मार्गे न प्राणायामान समभ्यसे। अब ये हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछते कि आसन हो गया, इंद्रियों को वश में करना है, वशी कहा गया है, हितकारी और मिताहारी भोजन करना है, फिर गुरु के बताए नियम के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास करना। तो हो सकता है ये पूछ दे प्राणायाम के अभ्यास के लिए कौन कौन सी विशेषता बताई गई है, कौन कौन सी विशेषता बताई गई। तो पहले तो कहा गया कि आसन दृढ़ हो जाए। आसन जब हमारा दृढ़ हो गया तो इंद्रियों को वश में करना है, वशी, वशी शब्द का है, इंद्रिय भी वश में है। और क्या प्राणायाम के लिए और क्या खासियत रहनी चाहिए, हितकारी भोजन करेंगे। हितकारी भोजन भी कैसा, तो मिताहार वाली क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, मिताहार वाला। फिर और क्या, तो फिर गुरु के बताए नियम के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास करें। ये चीजें सीक्वेंस में आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, कभी भी पूछा जा सकता है। फिर आगे प्राणायाम का अभ्यास क्यों है, तो चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थान उत्तम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। याद कर जाइए इसको, कल हम लोग चैंटिंग करेंगे लेकिन अभी भी धीरे धीरे बोल के याद कर जाइए। चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी कि चले बाते, वायु चलेगा तो चित्त भी चलेगा, वायु चलेगा तो चित्त भी चंचल होगा। तो निश्चले निश्चलम भवेत, एक को अगर आपने पकड़ लिया, निश्चलम मतलब स्थिर कर लिया, तो दूसरा भी स्थिर हो जाएगा। निश्चले निश्चलम भवेत, एक को स्थिर कर लिया दूसरा भी स्थिर हो जाएगा। योगी स्थान उत्तम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। तब क्या होता है, एक स्थिर हुआ दूसरा भी स्थिर होगा तो योगी स्थिरता को प्राप्त होता है। कब होगा स्थिरता को, कब योगी प्राप्त होता है, ततो वायु निरोधयेत, यानी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। एक को पकड़ेंगे दूसरा भी पकड़ा जाएगा तो योगी को स्थिरता प्राप्त होगी, अपने आप प्राप्त होगी। इसीलिए ततो वायु, इसीलिए वायु का निरोध करना चाहिए। अब यहाँ ये कहा गया तो निरोध किसका करेंगे, चित्त का करेंगे कि वायु का करेंगे। का चित्त को पकड़ना आसान नहीं है, वायु को पकड़िए। कौन से दोस्त को पकड़े, एक दोस्त को पकड़िए दूसरा आ जाएगा कंट्रोल में, वायु को पकड़िए चित्त हो जाएगा कंट्रोल में। तो वायु के निरोध की बात की, वायु मतलब प्राणायाम की बात की। यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतिश्च ततो वायु निरोधयेत। जब तक आपके शरीर में वायु है, विद्यमान है, तावत जीवनम उच्यते, तब तक जीवन है। और वायु निकल गई तो प्राण खत्म। मरणम तस्य निष्क्रांतिश्च ततो वायु निरोधयेत, शरीर से वायु निष्क्रांति हो गई तो मरण की स्थिति है। इसीलिए वायु का निरोध करना चाहिए। वायु का निरोध किया तो जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे ना। मलाकुलासु नारीषु मारुतो नैव मध्यगः कथम स्याद उन्मनी भावः कार्य सिद्धि कथम भवेत। अब देखिए आप प्राणायाम करने, ठीक अब यहाँ तक समझ में आ गया प्राणायाम करना है क्योंकि जिंदा रहना, लंबा जीना है। तो लेकिन अब सवाल ये है कि प्राणायाम करेंगे लंबा जीने के लिए, लेकिन नारियों तो अशुद्ध है, नारियों में तो मल भरा हुआ है। तो नारियों को जब तक शुद्ध नहीं करेंगे तब तक मारुतो नैव मध्यगः, यानी सुषुम्ना में प्राण कैसे प्रवाहित होगा, मारुतो यानी वायु मध्य में कैसे प्रवाहित होगा अगर अशुद्ध है तो। इसीलिए कहा गया। और फिर कथम स्याद उन्मनी भाव, उन्मनी भाव की प्राप्ति कैसे होगी, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति कैसे होगी, नहीं हो सकती है। कार्यम सिद्ध कथम भवेत, कार्य हमारा सिद्ध कैसे होगा, तो मलाकुलासु है यानी मल भरा हुआ नाड़ियों में का। अच्छा तो फिर क्या करें, प्राणायाम करना नहीं है, मल भरा हुआ है, प्राणायाम के बिना काम चलेगा नहीं, वायु की सिद्धि होगी नहीं, क्या करें। तब कहा गया है आगे देखिए सात्विक बुद्धि वाला ये है, फिर नारी शोधन की बात आई। हम ततः कुर्यान नित्यम सात्विकया धिया यथा सुषुम्ना नारिस्था नारिस्था मला शुद्धि प्रयांति च, यानी कि प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जिससे सुषुम्ना नारी में मौजूद मल दूर होता है। सुषुम्ना नारी में मौजूद मल कैसे दूर होगा,
प्राणायाम से, प्राणायाम भी किस तरीके से, तो सात्विक बुद्धि से। ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किस बुद्धि से करेंगे या कैसे प्राणायाम करेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी का मल दूर होगा, सात्विक बुद्धि से करेंगे। अब मल दूर करने के लिए प्राणायाम तो सबको कहा गया, प्राणायाम में तो नाड़ी शोधन भी प्राणायाम ही है, कुंभक भी प्राणायाम ही है, दोनों ही प्राणायाम है, प्राण का आयाम दोनों में चल रहा है। एक को नाड़ी शोधन कहा, एक को कुंभक कहा हुआ है, दोनों का नाम अलग अलग कर दिया हुआ, तो सिंपल कहा गया नाड़ी शोधन। अब देखिए नाड़ी शोधन की बात आती है। बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेन पूरयेत अभियातम पूजय धारयित्वा यथाशक्ति भूयम सूर्येन रेचयेत। पहले बद्ध पद्मासन लगाएंगे और प्राण को चंद्रेन यानी कि चंद्रमा से खींचेंगे, चंद्र वाले नाड़ी से, चंद्र नाड़ी से यानी कि ईड़ा से खींचेंगे। धारित्वा यथाशक्ति, यथाशक्ति कुंभक करेंगे और भूयः सूर्येन रेचयेत, रेचक करेंगे सूर्य से। बहुत ज्यादा इसमें कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए मंत्र पढ़ना पड़ रहा है कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बोल बोल करके आप लोग भी स्क्रीन पर बोल बोल करके, अपना माइक बंद है, इसको पढ़ सकते हैं। प्राणम सूर्येन च आकृष्य पूर्येद उदरम शनैः। फिर सूर्य से प्राण खींचेंगे यानी पूरक करेंगे, उदर को भर लेंगे। विधिवत कुंभकम, विधिवत कुंभक करेंगे जैसा बताया गया है। कृत्वा पुनः चंद्रेन रेचयेत, फिर चंद्रमा से उसको रेचक कर देंगे, यानी चंद्र नारी से रेचक कर देंगे, एक राउंड हो गया। ये पूरा सीक्वेंस बताया गया, बाई नासिका से पूरक, फिर क्षमतानुसार कुंभक द्वितीय, तृतीय में सूर्य नारी से रेचक कर देंगे, फिर चौथे में फिर सूर्य नारी से पूरक, फिर पांचवें में विधिवत कुंभक करेंगे, छठे में चंद्र नारी से रेचक कर देंगे। ये बता नारी शोधन का पूरा अभ्यास ये कंप्लीट हो। हाँ, अब नारी शोधन में और क्या कहा गया है, शुद्धा है नारी गणा भवंती यामिनाम मास्त्रयाद ऊर्ध्वतः है, यानी 3 महीने से थोड़ा सा ऊपर समय लगेगा, नारियों की शुद्धि हो जाएगी जब करेंगे। तो कैसे, कितनी बार करेंगे हो जाएगी, प्रातः मध्य दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान, 4 बार कुंभक का अभ्यास करेंगे। अब लीजिए 4 बार कीजिए, प्रातः भी कीजिए, दोपहर में भी कीजिए, शाम को भी कीजिए, अर्धरात्रि को भी कीजिए। शनैः अशीति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसेत, 4 बार अभ्यास करना है, 80 संख्या तक पहुंचाना है। 80 संख्या तक पहुंचाएंगे तब जाकर के आपका कुंभक सिद्ध होगा। 3 महीना, 4 बार, 80 की संख्या। फिर कहा गया उससे होगा क्या, जब निम्न अवस्था होगी पसीना आएगा, मध्यम अवस्था में कंपन की स्थिति होगी, उत्तम अवस्था में जमीन से ऊपर उठने की बात कही गई है। अब आते हैं जमीन से ऊपर उठना, कई बार सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होना, व्याख्याकार ये भी अर्थ लगाते। पसीना आने पर उसे शरीर पर ही मर्दन करेंगे, और शरीर पर मर्दन करने से क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 शब्द दृढ़ता और लघुता। अगर पसीना को शरीर पर मर्दन करेंगे प्राणायाम के दौरान तो क्या होगा, दृढ़ता और लघुता आएगी। ये इंपॉर्टेंट है दोनों शब्द, कहीं नोट करिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो शुरुआत में कैसा भोजन करना चाहिए, अभ्यास काले प्रथमे सस्तम छी राज्य भोजनम ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते न तादृंग नियम आग्रह, पूछा गया था। लेकिन इसको चैलेंज करना है इस क्वेश्चन को। अभी 9 बजे रुकिएगा कुछ लोग, हम लोग ये देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हम चैलेंज और कर सकते हैं, उसको जरा निकालेंगे। आज समय का अभाव में ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज क्लास के बाद रुकेंगे, थोड़ा समय लगा करके रुक करके इसको कर लेते हैं, या तो थोड़े आधे घंटे बाद कर लीजिएगा, लेकिन आज कर लेते हैं। तो अभ्यास के शुरुआत में, कौन से अभ्यास के, प्राणायाम के अभ्यास के शुरुआत में कहा गया है दूध और घी से मिश्रित जो है भोजन करना चाहिए, दूध घी से युक्त भोजन, मिश्रित भोजन करना चाहिए। और जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तो इन नियमों के आग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इन नियम आग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ये एग्जाम में पूछा गया, अब वो कह रहे हैं कि नहीं इसमें तो सही है ना, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दूसरा पहले का जो है व्याख्या भी सही है। अब ये तो होना चाहिए, मिलना चाहिए था हम लोगों को, लेकिन नहीं मिला जिन्होंने सही लिखा। तो कैसे कि एग्जामिनर क्या सोच रहे हैं कि नहीं इसकी व्याख्या सही व्याख्या नहीं है, कैसे नहीं है, तो क्वेश्चन लाइन पे देखेंगे उसको। फिर है द्वितीय उपदेश, प्राणायाम में सावधानी के लिए कहा गया है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत वश्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हन्ति साधकम। जैसे सिंह, गज और व्याघ्र, इनको धीरे धीरे वश में किया जाता है, ये तो बहुत हिंसक होते हैं, वैसे वायु को वश में करना है धीरे धीरे।
अब अगर धीरे धीरे नहीं करेंगे वश में तो क्या होगा, हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षि वेदना भवंती विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः। ये तो सबको याद होना ही चाहिए, हिक्का श्वास और काश, हिक्का श्वास काश, हिक्का श्वास काश। सिर कान आंख में पीड़ा, सिर कान आंख में पीड़ा होती है, सिर कर्णाक्षी वेदना होती है, हिक्का रोग हो जाएगा, श्वास रोग हो जाएगा, काश रोग हो जाएगा, सिर रोग हो जाएगा, कान के रोग हो जाएंगे, आंखों में पीड़ा होगी। इतना ही नहीं, विविध विविध प्रकार के भवंती विविधा रोगा पवन से प्रकोपतः, विविध विविध प्रकार के जो वायु के प्रकोप से रोग हो सकते हैं वो हो जाएगा। 80 रोग होते हैं जनरली माना जाता है वायु के प्रकोप से। अब ये इंपॉर्टेंट है, नारी शोधन हम लोगों ने देख लिया, विधि देख ली। अब नारी शोधन के चिन्ह, 6 चिन्ह कहेंगे कि नारी शोधन सही जा रहा है कि नहीं, कौन से कैसे पता चलेगा। यदा तो नारी शुद्धि सात तदा तथा चिन्हानि बाह्यतः कायस्य कृस्ता कांतिश्च तदा जायते निश्चितम। यथेष्टम धारणम वायोर अनलस्य प्रदीपनम नादाभिर्व्यक्तिर आरोग्यम जायते नारी शोधनात्। नारी शोधन के ये 6 लक्षण कहे गए। कई बाहरी लक्षण प्रकट होते हैं और कई आंतरिक लक्षण भी प्रकट होते हैं। ठीक है, अगर बाह्य आंतरिक में आए तब तो ऐसे कर लेंगे, वैसे बाह्य लिखा हुआ है, चिन्हानी बाह्यतः लिखा हुआ है इसमें कि शरीर पतला होता है और कांति आती है, दोनों बाह्य हो गया आपका। अभी सिंगल से भी पढ़ लेते हैं। बाह्य लक्षण नारी शुद्धि का हो गया, शरीर पतला होना, सुडौल होना उदित जी की तरह, और कांतिवान हो जाना, एकदम पूरा प्रसन्न चेहरा है, कांतिवान वैसा हो जाना। फिर आंतरिक बातें अगर देखें तो कहा गया है यथेष्टम धारणम वायोर, कि वायु धारण की पूरी शक्ति आ जाती है, इच्छा अनुसार वायु धारण की शक्ति हो जाती है। नादाभिव्यक्ति, नाद की अभिव्यक्ति होती है उनकी। अच्छा, अनलस्य प्रदीपनम, अग्नि प्रदीप्त होती है। फिर नाद, नाद सुनाई देने लगता है, नाद की अभिव्यक्ति होती है। आरोग्यतम कहा गया, आरोगी हो जाता है, नहीं आरोग्यता का लाभ उसको, रोग नहीं होता है। ये 6 चीजें बताई गई हैं। शरीर पतला कांतिमान, शरीर पतला कांतिमान, वायु रोकेंगे जठराग्नि प्रदीप्त होगी। देखते हैं वायु रोकने पर जब कुंभक वगैरह करते हैं तो वायु प्रदीप्त होती है ना, उसी से तो कुंडलिनी जागरण होता है। तो वायु रोकेंगे जठराग्नि प्रदीप्त, फिर अंदर का नाद सुनाई देने लगा, फिर आरोग्यता का लाभ होगा। ऐसे कुछ सीक्वेंस बनाइए, 6 चीजें हैं यहाँ पर, इसको कंपेरिजन करेंगे उधर भी हम लोग। फिर आगे कहा गया सत्कर्म किसके लिए है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। मेद श्लेष्माधिक है पूर्वम सत्कर्माणि समाचरेत अन्यस्तु नाचरेत तानि दोषानाम संभावतः। सत्कर्माणि समाचरेत ऊपर है, यही दे दिया था, सत्कर्माणि समाचरेत ये दिया था, दोषानाम संभावतः भी दिया हुआ था एग्जाम में जो पूछा गया था क्वेश्चन। तो मेद श्लेष्माधिक है पूर्वम सत्कर्माणि समाचरेत अन्यस्तु नाचरेत तानि दोषानाम संभावतः। जब मेद यानी मोटापा या चर्बी, मेद श्लेष्मा अधिक हो तो पूर्वम सटकर्माणी, पहले सटकर्म का अभ्यास कर लेंगे अच्छे से। और अगर नहीं है, कहा गया दोषानाम संभावता, अगर दोष समान है, अन्यस्तु नाचरेत, तो फिर सटकर्म की आचरण की आवश्यकता नहीं, सटकर्म की आवश्यकता नहीं। इंपॉर्टेंट है। मंत्र पर भी गौर कीजिएगा, मंत्र हम लोग कल चैंटिंग करेंगे तो उसमें और इम्पोर्टेंट चीजें आ जाएंगी। द्वितीय उपदेश में और क्या है, तो अब कहा गया जब जिनको मेद श्लेष्मा बढ़ा हुआ है उनके लिए क्या किया जाए, तो कहा गया है देखिए 6 सत्कर्म के नाम है, इसको कीजिए। धौतिर्वस्ति तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि सत्कर्माणि प्रचक्षते। धौतिर्वस्ति तथा नेति, बोल बोल जाइए, माइक बंद है, बोल जाइए। धौतिर्वस्ति तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि सत्कर्माणि प्रचक्षते। ये 6 बताए गए हैं सत्कर्म के अभ्यास, इसको करना है। अब इसमें घेरण संहिता में क्रम है ना, नौली पहले त्राटक बाद में, तो बहुत बार इसको रिपीट हो चुका है। उम्मीद है अब आप लोगों को सीधे एग्जाम में ही ये सब चीजें ऑनलाइन टेस्ट में ठीक रहे। अब आगे कहा गया है सत्कर्म के लिए 2 शब्द ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत कर्म सटकम इदम गोप्यम सट शोधन कारकम विचित्र गुण संधाय पूज्यते योगी पुंगवे। सत्कर्म के अभ्यास से क्या होता है, एक तो कहा गया है कि सत्कर्म का अभ्यास जो है ये परम गोपनीय है, घट का शोधन होता है, शरीर को शुद्ध करने वाला है और परम गोपनीय। 2 बातें हो गई। विचित्र गुण संधाय, बहुत विचित्र गुण, मतलब विचित्र तरीके, आश्चर्यजनक फल देने वाले हैं, इसीलिए योगी लोग इसको, इसकी पूजा करते हैं, पूज्यते योगी पुंगव।
अब सिंहासन में भी कहा गया, वहां शब्द आया था पूजितम योगी पुंगव, यहाँ पूज्यते योगी पुंगव, बस इतना ही है, बात एक ही है। योगी लोग किन किन की पूजा करते हैं? षटकर्म की पूजा करते हैं, सिंहासन के लिए आया हुआ था उसकी पूजा करते हैं। दो चीजें आप नोट कर लीजिएगा। विचित्र गुण संध्याय कहीं नहीं आया, विचित्र गुण संध्याय कहाँ है? सत्कर्म के लिए, ओवरऑल सत्कर्म के लिए बात आई हुई है, ये भी नोट करना है आप। स्पेशल नोट बनाइए, स्पेशल नोट बनाइए, जरूर बनाइए, ठीक है। और डायरी दिखाइए, भेजिए कि हाँ ये डायरी में हमने बनाया हुआ है, नहीं तो फिर लास्ट टाइम में आप कहेंगे कि सब तो आता था, थोड़ा थोड़ा सा के लिए रह गया, यही थोड़ा सा के लिए रह जाए। फिर कहा गया चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेन सिक्तम वस्त्रम सनैर्ग्रसेत पुनः प्रत्याहरे च एतद उदितम धोती कर्म तत्। धोती की बात हो रही है, चतुर अंगुल विस्तार है, पहले 4 अंगुल विस्तार, हस्त पंचदशायतम 15 हाथ लंबा है, गुरु पदिष्ट मार्गेन गुरु के मार्ग के हिसाब से, सिक्तम वस्त्रम सनैर्ग्रसेत, सिक्तम वस्त्रम मतलब वस्त्र को भिगा करके धीरे धीरे निगलना है, पुनः प्रत्याहरेच फिर उसको बाहर निकाल देना है, यही धोती कर्म कहा। काश श्वास प्लीह कुष्टम कफ रोगाश्च विंसति, फल क्या होगा? काश श्वास प्लीहा कुष्ठ और 20 प्रकार के कफ रोग का नाश होता, ये कहा गया है। काश श्वास प्लीहा, काश श्वास प्लीहा धोती से, काश श्वास प्लीहा कुष्टम कफ रोगाश्च विंसति, काश रोग, श्वास रोग, प्लीहा रोग और कुष्ठ रोग और 20 प्रकार के कफ रोग का नाश होता है। काश काशी, श्वास दमा, प्लीह तिल्ली रोग, कुष्ठ चर्म रोग और 20 प्रकार के कफ रोग तो हो ही गए। अब आते हैं बीच में गज करनी की बात है, कई जगहों पर गज करनी लास्ट में दिया हुआ है, कई जगहों पर पहले दिया। यहाँ से भी क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस एंगल से हमें देखना है। पढ़ा हुआ तो सारा है ही हमारा, सारे पुराने स्टूडेंट हैं। उदरगत पदार्थम उद्वमंती पवनम अपान उदीर्य कंठनाले, यानी उदरगत जो पदार्थ है उसको क्या करना है? कंठनाल से बाहर निकालना है। पेट में जो मौजूद पदार्थ है उसको कंठनाल से बाहर निकालना है, लेकिन कैसे बाहर निकालना, उसके लिए विशेषता बताई गई। क्रम परिचय वस्य नारी चक्रा, क्रम परिचय वस्य नारी चक्रा, यानी नारी और चक्रों को जब क्रम से जान लेते हैं, जब वो आपकी सिद्धि हो जाती है, तब कहा गया है पवनम अपानम, अपान वायु को ऊपर उठा करके पेट के पदार्थ को हमें बाहर निकालना है कंठनाल से। तो क्या हो गया? नारी समूह चक्र जो है इसको पहले तो अच्छे से जानना है, फिर जो है जब इसको जान लिया, क्रम से ज्ञान हो गया हमें, तो अपान वायु अब हमारे कंट्रोल में हो गया। अब अपान वायु को कंट्रोल में लेकर के पेट के पदार्थों को बाहर निकालना है, यही गज करनी। अब गज करनी यहाँ पर भी है, गज करनी हठ रत्नावली में भी है, लेकिन वहां अष्टकर्म में कहा गया है, सटकर्म में गिना नहीं गया है, अलग से दे दिया गया है, ये ध्यान रखें। अब आगे आते हैं द्वितीय में, हम षटकर्म में बस्ती में आते हैं। बस्ती में कहा धोतीवत बस्ती नाभि दग्ध जले पायो न्यस्त नालो उत्कट आसन आधार आकुंचनम कुर्यात छालनम बस्ती कर्म तत्। नाभि तक जल में स्थित होकर, नाभि दग्ध जले, आप लोग माइक बंद बोलते जा रहे हैं ना, स्क्रीन पर है, बोलिए, मुंह से बोलिए, घर में कौन क्या सुन रहे हैं भूल जाइए, नहीं तो फिर तो सिंपल पढ़ाई हो जाएगी ये। नाभि दग्न जले पायो न्यस्त नालो उत्कट आसनम, नाभि तक जल में आएंगे और क्या करना है? गोदाम में एक नली डालेंगे, फिर आधार का आकुंचन करेंगे, उससे क्या होगा? बस्ती यानी कि गुदा द्वार की सफाई हो जाएगी, बस्ती प्रदेश यानी गुदा द्वार की सफाई हो जाएगी। फल क्या? फल देखिए इसमें बहुत ज्यादा बताया गया, फल को बस्ती में बहुत फल बताया गया। पेट साफ होता है तो कितना आनंद आता है, वो सारी चीजें इसमें ज्यादा बताया गया। क्या? गुल्म प्लीहो धर्म च अपि वात पित्त कफोद्भवाः वस्ति कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामयाः धातु इंद्रियांतः करणम प्रसादम दधाच च कांति दहन प्रदीप्तम अशेष दोषो पचयम निहन्याद अभ्यस्य मानम जल बस्ती कर्म। एक तो देखिए ये पूछा गया अशेष दोष दूर हो, अशेष दोष दो से दूर होता है, एक इससे होता है बस्ती से, और एक किससे होता है कोई बताएंगे? अशेष दोष 2 सत्कर्म से दूर होता है, किससे होता है? 2 सत्कर्म से, सर एक नौली से भी से है। और नौली बस्ती से, नौली और बस्ती, बस्ती से, नौली और बस्ती, बस्ती में तो दिख ही रहा है, नौली में भी आ गया, नौली में। ठीक है। अशेष दोष भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कंपेरिजन में भी।
पहले तय है, देखिए वात पित्त कफ, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, वात पित्त कफ तीनों है बस्ती से। गुल्म प्लीहा उदर तो है ही, गुल्म प्लीहा जलोदर कहा गया, ये रोग तो दूर होगा ही। तीनों त्रिदोष दूर होता है, वात पित्त कफ जो है ये भी दूर होगा। फिर कहा गया है धातु और इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता आता है। धातु इंद्रियांत अंत करणम प्रसादम। अब धातु इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता लाता है, धातु पर भी कंट्रोल आएगा, यानी धातु आपका बैलेंस होगा, इंद्रिय जो है वो आपके कंट्रोल में आएंगे, प्रसन्न होंगे, इंद्रिय एकदम प्रसन्न हो जाएगा, अंतःकरण बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा आपका। फिर कहा गया है दहन प्रदीप्तम भी आया हुआ, जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। अच्छा, कांति भी आया हुआ, तो शरीर में कांति भी है, चेहरे पे कांति आ जाएगा। दहन प्रदीप्तम, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अशेष दोष दूर होता है, अशेष दोष को खत्म करता है। कौन सा? जल बस्ती की बात कही गई, जल बस्ती की बात है। आगे नेति में आते हैं। नेति में क्या कहा गया है? हठ प्रदीप का द्वितीय उपदेश में स्वात्माराम जी कहते हैं सूत्रम वितस्ते सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशयेत मुखान निर्गमयेच चैसा नीति सिद्धेर निगद्यते। पढ़ जाइए, सूत्रम वितस्ते सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशयेत मुखाम निर्गमयेच चैसा नीति सिद्धेर निगद्यते। अब इसमें कहा गया कि सूत्र जो है वो सुस्निग्ध होना चाहिए, एक वितस्ती लंबा होना चाहिए, नासिका में प्रवेश कराएंगे, मुख से बाहर निकाल लेंगे, है तो इतना ही। अब एग्जाम में आता है 9 इंच लंबा, या एक हाथ का आधा हाथ, या एक वितस्ती, इतना कहा गया लंबाई, इसी को सिद्ध होने नेति क्रिया कहा गया। फल में क्या कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कपाल शोधन कहा गया। नेति से कपाल शोधन, नेति अंदर डालते हैं ना, कपाल है, कपाल शोधन होता है नेति से। दिव्य दृष्टि मिलती है नेति से। जत्रु ऊर्ध्वजात रोगोघन कहा गया है, जत्रु यानी कंधे से ऊपर के रोग दूर होते हैं। नेत्र आंसू निहंती, कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, कंधे से ऊपर के रोग दूर होते हैं। ये तीन चीजें कही गई हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत, कपाल शोधन। अब देखिए यहाँ पर त्राटक में पहुंच गए हम लोग। त्राटक में क्या कहा गया है? निरीक्षेण निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहित है अश्रु संपाद पर्यंतम आचार्य त्राटकम स्मृतम। वन लाइनर है, वन लाइनर सब डायरी में स्पेशल नोट करते जाइएगा। फिर उसके बाद जो मंत्र सामने है खुद से भी बोलना है। निरीक्षेण निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितम अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य त्राटकम स्मृतम, यानी कि अचल दृष्टि से देखेंगे सूक्ष्म लक्ष्य को, तब तक देखेंगे जब तक अश्रु संपात ना हो जाए, आंसू गिरने तक देखेंगे। आचार्यों ने इसे ही त्राटक कहा। फल क्या है? मोचनम नेत्र रोगानाम तंद्रादीनम कपाटकम, आंख के रोग दूर होते हैं, तंद्रा वगैरह भागता है। यत्न तस त्राटकम गोप्यम तथा यथा हाथ पेटकम, इसको यत्न पूर्वक गोपनीय रखना है। हाट पेटकम, हाटी में जैसे कि पेटी में आप जो है किसी गुप्त चीज को रखते हैं, सोना सोने वगैरह को रखते हैं, जैसे स्वर्ण को वैसे रखना है। तो हाटक पेटकम यानी स्वर्ण पिटारी के समान रखना है। ये शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाटक पेटकम कहा गया है। हाटक पेटकम किसके लिए कहा गया? त्राटक के लिए कहा गया है। ये शब्द नोट कर लीजिए, त्राटक, हाटक, पेटकम। वहीं पर लिख लीजिए सांभवी, सांभवी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है वो वहां पर लिख लीजिएगा, तो बाद में जब भी एग्जाम के दौरान पलटेंगे अपना स्पेशल डायरी, वहां वो चीज आ जाएगा। नौली के अभ्यास में आते हैं। अमंदा वर्त वेगेन तुंदम सव्याप सभ्यतः नतांसो भ्राम्येद ऐसा नौलिः सिद्धे प्रशस्यते। अब देखिए कंधे को थोड़ा कहा गया झुकाएंगे, और आगे झुका करके कहा गया अमंदा वर्त वेगेन, यानी मंद पूर्वक नहीं, वेग पूर्वक। अमंद से नहीं, वेग पूर्वक पेट को घुमाना है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाना है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाना है। सव्या कहा गया, सव्या शब्द से यहाँ पर कहा गया है, सव्या शब्द से, तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कहा गया। अब इसका लाभ क्या बताया गया? मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संदापिकानंद करी सदैव अशेष दोषमय शोषणी च हठ क्रिया मौलिर एवं च नौली। मंदाग्नि, मंद अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, अब इसमें भी मंद अग्नि प्रदीप्त हो रही है। दूसरा आपके बस्ती में भी कहा गया था। फिर कहा गया था पाचन क्रिया तेज हो जाती, संदीपन, जब मंदाग्नि संदीपन हो जाएगा तो पाचन आदि क्रिया जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। फिर कहा गया है
कि आनंद की स्थिति होगी, संध्यापिका आनंद करी, आनंद की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अशेष दोषमय शोषणी, अशेष दोषमय शोषणी इसको भी कहा गया था। ऊपर बस्ती के लिए कहा गया अशेष दोष दूर, नीचे नौली के लिए भी कहा गया, तो बस्ती और नौली में। और इसको खास कहा गया है मौलिर एवं च नौली, हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ कहा गया, नौली को मौली कहा गया। अंतिम षटकर्म है हमारा कपाल भाति भस्त्रावल्लोहकारस्य रेच पुरो ससंभ्रमो, कपाल भातिर विख्याता कफ दोष विशोषणी कहा गया है। अब ये शब्द आ जाता है भस्त्रावल्लोहकारस्य किसके लिए आया हुआ है, कहीं हठ प्रदीपिका में उसके लिए तो नहीं कह दिया गया है, यानी भस्त्रिका के लिए, तो इसको नोट कीजिए, ये भी डायरी में नोट कीजिए फटाफट। कपाल भाति में भस्त्रावल्लोहकारस्य आया हुआ, भस्त्रावल्लोहकारस्य आया हुआ, वहीं नीचे लिख लीजिए हट इस भस्त्रिका के लिए, वहां पर लिख दीजिएगा जो भस्त्रिका आएगा, भस्त्रिका में क्या कहा गया। तो लास्ट टाइम में एक बार देखेंगे, ज्यादा पन्ना नहीं पलटना पड़ेगा। अब कहा गया है कफ दोष का नाश होता है, कपाल भाति से इतना ही कहा, ये कपाल भाति है, इससे कफ दोष का नाश होता है। ज्यादा इसमें नहीं बढ़ेंगे हम लोग, विधि दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, लाभ देखने की जरूरत है। लाभ में फिर से देखिए, धौती में कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ और 20 प्रकार के चर्म रोग धौती में। बस्ती में गुल्म, प्लीहा, जलोदर, गुल्म, प्लीहा, जलोदर, प्लीहा बस्ती में भी है, प्लीहा धौती में भी है। बस्ती में वात पित्त कफ तीनों दोष है। और फिर कहा गया है धातु इंद्रिय अंतःकरण में प्रसन्नता, शरीर में कांति, जठराग्नि प्रदीप्त हो ही रही बस्ती से, और अशेष दोष दूर बस्ती में भी है, नौली में। नेति में कपाल शोधन कहा गया है, दिव्य दृष्टि मिलती है, जत्रु ऊर्ध्व रोग खात्मा होता है, कंधे से ऊपर के रोग एकमात्र नेति में कहा गया है। नेत्र रोग दूर होता है त्राटक से, आलस्य दूर होता है, सोने की पिटारी की तरह गुप्त रखना है, ये विशेषता बताई, सावधान। नौली में मंद अग्नि प्रदीप्त होती है, मंद अग्नि प्रदीप्त और कहाँ कहाँ होता है, तो आपके बस्ती में भी कहा गया था मंद अग्नि प्रदीप्त होती है, यहाँ भी कहा गया था जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और नौली में भी कहा गया। तो बस्ती नौली में दो चीजें कॉमन हो गया, अशेष दोष भी दूर होता है, यहाँ भी अशेष दोष दूर है। यहाँ भी कहा गया है आपके पाचन क्रिया मंद अग्नि प्रदीप्त होती है, यहाँ भी मंद अग्नि प्रदीप्त होती है। यहाँ एक और दे दिया हुआ, पाचन क्रिया तेज होगी, आनंद की प्राप्ति कराता है। तो दो चीजें कॉमन हो गई। कपाल भाति में एक ही चीज कहा गया, कफ दोष का नाश होता है। तो बोल बोल करके लिखते हुए करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और कंपेरिजन, कफ दोष किस किस में कहा गया है, धौती में कहा गया है कफ दोष, बस्ती में कहा गया, कपाल भाति, बस्ती कपाल भाति, ठीक है। वात पित्त कफ तीनों की बात करें तो सिर्फ बस्ती में कहा गया, वात पित्त कफ सिर्फ बस्ती में कहा गया। अशेष दोष बस्ती नौली दोनों में कहा, अशेष दोष बस्ती नौली दोनों में कहा। अग्नि प्रदीप्त होना बस्ती नौली दोनों में कहा, बस्ती में जठराग्नि प्रदीप्त कहा गया है, नौली में मंद अग्नि संदीपन की बात की गई, ऐसे मंद अग्नि संदीपन। जत्रु ऊर्ध्व रोग किसके लिए कहा गया, सिर्फ नेति के लिए जत्रु ऊर्ध्व रोग कहा गया। कपाल शोधन किसके लिए, नेति के लिए। नेति में एक और चीज है इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है बताइए नेति में। सर सिद्धों ने नीति कहा है, जंत्र सिद्धों दिव्य ने दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, कपाल शोधन, कपाल शोधन तो होगा, वो भी। सर सोने की पिटारी, एक शब्द और आया भस्त्रावल्लोहकारस, कपालभाति कपालभाति। अब यहाँ जब कपाल भाति हम लिखेंगे तो हमें भस्त्रिका का भी लिखना है। अब भस्त्रिका का क्या लिखा है बताइए, भस्त्रिका का है, इसमें लिखा हुआ है यथैव लोहकारेण भस्त्रा वेगेन चाल, चारेत। ये कहा गया है, ठीक है। अब इसको, ये आपके लिए नोट्स बन जाता है, लेकिन सर, अपनी डायरी। सर इसमें भस्त्रिका आप राइट साइड में लिख दीजिए, एक जैसा हो जाएगा। यहाँ भस्त्रिका, ठीक है। अब देखिए भस्त्रावल्लोहकार से कपालवात, दोनों बात एक ही है, लेकिन शब्द की वजह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। भस्त्रावल्लोहकार चूंकि पहले पूछा जा चुका है तो आपको ये कंठस्थ हो गया हुआ है कपाल भाति के लिए,
यथैव लोहकारेण भस्त्रावेगेन चालयेत, अब ये हो गया भस्त्रिका के लिए। यथैव लोहकारेण भस्त्रावेगेन चालयेत, ये हो गया भस्त्रिका के लिए। क्लियर है? ये सब चीजें हमें निकालना है, छोटी छोटी चीजें। ये तो सिंपल था, ये तो कोई भी निकाले तो सिंपल पढ़ने वाला भी निकाल लेगा, लेकिन ये निकाल के रखना था ना हमें। अब आइए और चीजें देखते हैं हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण चीज कि प्राणायाम से ही, जैसे कि षटकर्म है, प्राणायाम से ही सारे मल नष्ट हो जाते हैं, तो षटकर्म की जरूरत ही क्यों है, तो ये बात भी कही गई है। तो ये भी हम लोग कल जो है इम्पोर्टेंट जो मंत्र करेंगे तो उसमें ये आ जाएगा। फिर कहा गया ब्रह्मा आदि देवता भी काल के भय से प्राणायाम का अभ्यास करते, ये मंत्र भी कल हम लोग चैंट कर लेंगे। जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है तब तक चित्त शांत है, जब तक दृष्टि भूमध्य में लगी है तब तक मृत्यु का भय नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, अब तो लगता है सारा इम्पोर्टेंट। जब तक चित्त शांत कब तक है, जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, और जब तक दृष्टि भूमध्य में लगा हुआ तब तक मृत्यु का भय नहीं है। फिर कहा गया विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी चक्र शुद्ध होता है, तब वायु सुषुम्ना का भेदन करके सुखपूर्वक प्रविष्ट होती है। यानी कुंडलिनी जागरण होने के बाद सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा तो वायु निरुद्ध होगा। नाड़ी चक्र शुद्ध होने के बाद, नाड़ी भी कहा गया शुद्ध और चक्र भी शुद्ध कहा गया, दोनों बातें कही गई। अब मनो उन्मनी की बात आती है, यहाँ कहा गया ये इंपॉर्टेंट है। मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्यं प्रजायते, यो मनः सुस्त्री भावः सेवावस्था मनो उन्मनी। यानी कि जब प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश करती है, मारुते मध्य संचार, जब मारुत मध्य में संचार होता है, मनः स्थैर्यं प्रजायते, तब मन की स्थिरता प्राप्त होती है। और मन की जो स्थिरता वाली स्थिति होती है उसी को मनो उन्मनी कहा गया है। मन पूरी तरह से जब स्थिर होता है तो मनोन्मनी, तो मनोन्मनी होगा कैसे? मारुते मध्य संचार है, जब मध्य में मारुत का संचार होगा तो मनोन्मनी की अवस्था होगी। फिर कहा गया है तत् सिद्ध ये विधान ज्ञास चित्रान कुर्वन्ति कुंभकान, विचित्र कुंभका अभ्यासाद विचित्राम सिद्धिम आपनुयात। यानी हम लोग क्या करते हैं, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए सिद्ध लोग क्या करते हैं, चित्रान कुर्वन्ति कुंभका, अलग अलग प्रकार के कुंभक का अभ्यास करते हैं, और उस अभ्यास से विचित्र विचित्र प्रकार की, यानी कि भांति भांति प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब आगे बढ़ेंगे, 8 कुंभक का नाम भी देख लेते हैं, देखें कि अब ऑनलाइन टेस्ट पर आ जाए। ये भी एक दिन में नहीं हुआ, कहते हैं ना हम लोग सब पढ़ा हुआ है, पुराने स्टूडेंट हैं, देखिए एक दिन में नहीं हो पा रहा है, तब भी फिर से करना पड़ रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग पहले ऑनलाइन टेस्ट दे देते हैं, ठीक है? पढ़ लेंगे, पढ़ा हुआ तो है ही, दोबारा इसको कल पढ़ लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट से भी चीजें निकल कर आ जाएंगी, क्योंकि है समय कम अभी, तो ऑनलाइन टेस्ट पहले देते हैं, मैं ग्रुप में भेजता हूँ। आज थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है? स्पेशल वाले में आते हैं, दे दीजिए, फिर कल से कल भी टेस्ट दे दीजिएगा, 2 बार 4 बार खुला हुआ है, कोई भी नहीं भेजेगा। ये काम अच्छा हो रहा है, रोज टेस्ट हो रहे हैं ना, तब ठीक हो रहा है। पढ़ के भी आएंगे तब मजा आएगा, सिर्फ टेस्ट होने से क्या